जय हिंद। मेरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे धातु और अधातु में अंतर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछता है। तो चलिए, अगर आपके भी एग्जाम में पूछता है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि ताकि आपको क्या हो, पूरा का पूरा नंबर मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, इसके पहले मैंने आपको धातु और अधातु के बारे में बता दिया था विस्तार से कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, ठीक ना। और आपको यह भी बताए थे कि जो धातु होता है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मेटल कहते हैं, और जो अधातु होता है इसको हम लोग इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। इतना तो हम लोग जान चुके थे। साथियों, सबसे पहले अगर आपसे पूछता है कि धातु और अधातु में अंतर बताएं तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप धातु एक तरफ लिखिएगा और अधातु एक तरफ लिखिएगा और बीच में एक पाई खींचिएगा, ठीक ना। अब देखिए, धातु में मेरा पहला टॉपिक क्या कर रहा है, धातुएं चमकदार होती है, ठीक ना दोस्तों। आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि जो धातुएं होती है दोस्तों वे चमकदार होती है और जो अधातुएं होती है वो चमकदार नहीं होती है। तो पहला अंतर हम ये लिख सकते हैं कि धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। ये मेरा पहला टॉपिक हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला टॉपिक क्या लिखिएगा दोस्तों, पहला अंतर लिखिएगा, धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। जैसे बता रहे हैं आप लोग वैसे लिखिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। आपको बताए थे जो तन्यता होता है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वैसा तत्व जिसको खींचने पर वो क्या हो दोस्तों, तना जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो वही कह रहा है दूसरा टॉपिक मेरा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। पहला टॉपिक लिखेंगे, धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है, ठीक ना। दूसरा टॉपिक लिखेंगे, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये हो गया मेरा दो टॉपिक। देखिए, उसके बाद तीसरा टॉपिक हो रहा है यानी यह मतलब कौन, धातुएं विद्युत एवं उष्मा। क्या दोस्तों, धातुएं विद्युत एवं उष्मा का चालन करती है जबकि अधातुएं, यह मतलब क्या दोस्तों, अधातु में लिखे हैं तो ये कि यहाँ पे क्या मतलब, ये समझिएगा कि यह का मतलब क्या हुआ, अधातु हुआ। तो जबकि यह विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करती है, ठीक ना। देखिए, आपको बताए थे दोस्तों जो धातु होती है उसके अंदर से विद्युत धारा और उष्मा आसानी से चला जाता है। तो वो क्या करती है, जब चला जाता है तो धातुएं जो होती है विद्युत का चालन कर लेती है। लेकिन जो अधातु होता है दोस्तों, इसके अंदर से ना तो विद्युत धारा जाएगा और ना ही क्या जाएगा, उष्मा जाएगा। इसलिए जो अधातु होती है विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तीन टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक हो गया मेरा, धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है, ठीक ना। एक लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे, बस आप मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा और समझिएगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना दोस्तों। तो पहला टॉपिक लिख देंगे, धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। दूसरा टॉपिक लिख देंगे, धातुओं में तन्यता का, किसका दोस्तों, तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तीसरा टॉपिक लिख देंगे, यह विद्युत एवं उष्मा का चालन करती है जबकि यह विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करती है। इतना समझाने के बाद दोस्तों इसमें 5 को VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं कराऊंगा, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद है चौथा बोल देंगे, इसमें आघात वर्ध्यता।
अब देखिए आघात वर्धीयता क्या होता है दोस्तों, आघातीय वर्धीयता उसे कहते हैं, मान लीजिए आघातीय वर्धीयता उसे कहते हैं जब वैसे तत्व जिनको पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आघातीय वर्धीयता कहते हैं। क्या बोलेंगे आघातीय वर्धीयता में, वैसे तत्व जिनको पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आघातीय वर्धीयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा, क्या आप लोग लोहा देखे होंगे, लोहा कितना मोटा होता है, उसको क्या करते हैं जो लोहार होता है पीट पीट कर पतला करके बहुत सारे उपकरण बनाता है कि नहीं बनाता है दोस्तों, उपकरण बनाता है, हथियार बनाता है कि नहीं बनाता है। तो हम जानते हैं जो लोहा होता है कैसा होता है, धातु ना होता है, तो धातु हम जानते हैं धातु का गुण है कि धातुओं में क्या पाया जाता है, आघात वर्धीयता पाया जाता है, ठीक ना। अब वही कह रहा है चौथा टॉपिक इसमें, जबकि इसमें आघात वर्धीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु, जैसे मान लीजिए अधातु में ले लीजिए क्या ले लीजिएगा, बोरॉन ले लीजिए। मानिए बोरॉन जो होता है इसको पीट के पतली चादर बना पाइएगा, नहीं ना बना पाइएगा, तो बोरॉन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और अधातु का गुण कहता है कि इसमें आघातीय वर्धीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तो चौथा टॉपिक बोल देंगे, इसमें आघातीय वर्धीयता का गुण पाया जाता है जबकि इसमें आघातीय वर्धीयता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए पांचवा कह रहा है आवर्त सारणी में, किस सारणी में दोस्तों, आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है। किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, जबकि आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर दोस्तों, दाईं ओर रखा जाता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात आया है आवर्त सारणी, कौन सारणी, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी किसे कहते हैं, वैसी सारणी जिसमें तत्वों को रखा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी कहते हैं। अब चलिए ये तो मेरा हो गया सब्जेक्टिव, यानी अंतर पूछेगा तो बता देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, पूछ देगा धातुएं होती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन में 4 दे देगा, पहले का दे देगा चमकदार, दूसरा दे देगा खराब, तीसरा मतलब 4 को आपको ऑप्शन दे देगा। अगर उसमें आपको चमकदार दिख जाता है तो मार देंगे धातु जो होती है कैसी होती है दोस्तों, चमकदार होती है, जबकि धातुएं कैसी होती है, चमकदार नहीं होती है, ठीक ना। तो धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि धातुओं में पाई जाती है, तो 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें तन्यता भी दे देगा। तो आप ध्यान रखिएगा जो धातुएं में होती है किसमें पाई जाती है दोस्तों, तन्यता पाई जाती है। उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में क्या और धातु में नहीं पाया जाता है, तो 4 को ऑप्शन दे देगा। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो अधातु होता है उसमें तन्यता नहीं पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद पूछ देगा धातुएं किसका चालन करती है, ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें यह भी दे देगा विद्युत एवं उष्मा। तो याद रखिएगा जो धातुएं होती है विद्युत एवं उष्मा का चालन करती है। सेम इसका ऑब्जेक्टिव उल्टा बन जाएगा कि अधातुएं किसका चालन नहीं करती है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ध्यान रखिएगा विद्युत एवं उष्मा का चालन नहीं करती है। चौथा ऑब्जेक्टिव ऐसे बन जाएगा कि धातुओं में पाई जाती है, तो दे देगा ऑप्शन आघातीय वर्धीयता, और 3 और कोई ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा धातुओं में तन्यता भी पाई जाती है और आघातीय वर्धीयता भी पाई जाती है। अगर दोनों में से कोई देता है तो मार देंगे। उसके बाद ये सबसे इंपोर्टेंट है दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट है, पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा जाता है। तो आवर्त सारणी जो होता है दोस्तों धातुओं को बाईं ओर, किस ओर, बाईं ओर, और अधातुओं को दाईं ओर। पूछता है आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा जाता है, तो आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा जाता है जबकि अधातुओं को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा जाता है। इतना हो गया। अगर इसको मेरी बातों का आप ध्यान से सुने होंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, और आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं धातु और अधातु में अंतर पूछता है तो एक तरफ लिखिएगा धातु, एक तरफ अधातु, बीच में पाई, और इसका कीजिए कम से कम 5 गो अंतर लिखिएगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और जो भी लिखिएगा दोस्तों उसको सुंदर एवं साफ सुथरा लिखिएगा, कि जो चेकर होता है वो राइटिंग भी देखता है और टॉपिक भी देखता है, ठीक ना। तो आई होप दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।